वेलकम टू एग्जाम तक। जैसा कि पता फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने डे बाय डे शिफ्ट बाय शिफ्ट सभी के क्वेश्चन लाता रहता हूं। तो आज 31 दिसंबर 2021 का जो पेपर था, 31 दिसंबर का, उसका मैथ्स के 30 प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। प्रश्न और व्याख्या करूंगा आप लोगों के सामने, तो आप ज़रूर देखिएगा। इसमें आपकी शिक्षण विधियाँ भी कंप्लीट हो जाएंगी और प्रश्न भी आपको पता चल जाएगा किस टाइप से आते। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। उससे क्या होगा, आपको आने वाली वीडियो की अपडेट टाइम पर मिलेगी। और सेकंड, आपको ये रहेगा फ्रेंड्स कि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो वो ज़रूर देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। क्वेश्चन नंबर 31 आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। रतिराम शहर में दूध बेचता है। वह प्रतिदिन 10 लीटर दूध 45 लीटर के हिसाब से बेचता है, लेकिन साथ ही हर हफ्ते 50 नगर निगम को टैक्स के रूप में देता है। तो सितंबर में रतिराम ने कितने रुपए कमाए होंगे? तो सितंबर 30 का महीना होता फ्रेंड्स, तो 31 का करेक्ट आंसर ए जाएगा। 13,250 रुपये कमाए होंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। जेम्स स्थानीय उधार देने वाले व्यक्ति से 500 का उधार लेता है। कबीर भी उतना ही उधार एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेता है। 55 दिनों तक हर दिन 11 रुपये उधार चुकाता है। कबीर ने बैंक को 55 दिनों में 55 दिनों के बाद 600 चुकाया। दोनों के उधार 55 दिनों के खत्म हो गई। कितने ज़्यादा राशि चुकाई और कितनी? तो 32 का करेक्ट आंसर बी जाएगा फ्रेंड्स। जेम्स कबीर से 5 रुपये ज़्यादा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 आ गया आप लोगों के सामने। एक मिनी बस में अधिकतम 15 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। उसके 3 गुना विद्यार्थी एक बड़ी बस में बैठ सकते हैं। 112 विद्यार्थी पिकनिक पर जाना चाहते हैं। प्रत्येक सीट पर विद्यार्थी बैठ सकते हैं। इसके लिए कम से कम कितने वाहनों की आवश्यकता होगी? 33 का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने ए आंसर दिया है, 2 मिनी बस और 2 बड़ी बस एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 आ गया आप लोगों के सामने। एक धनात्मक पूर्णांक को एक परिपूर्ण संख्या कहा जाता है। यदि उस संख्या को छोड़कर उसके सभी विभाजकों का योग संख्या के बराबर आता है तो कौन सी पूर्णांक नहीं है? 34 का करेक्ट आंसर जाएगा बी, 48। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 आ गया आप लोगों के सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 35 का करेक्ट आंसर बी जाएगा फ्रेंड्स। सेकंड और फोर्थ एकदम सही आंसर जाएगा। 1 लाख बराबर है 100,000 के। 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आ गया 36। तो मैं 5 अंकों की संख्या हूँ जो 5 से विभाजित हो जाती हूँ, लेकिन 10 से नहीं। दहाई के स्थान अंकों में दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्याएं हैं। सैकड़े का अंक सम अभाज्य है और 10,000 स्थान तक अंक उसका आधार में कौन सा हूँ? तो 36 का करेक्ट आंसर सी जाएगा फ्रेंड्स। सी एकदम सही आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन से भिन्न को जोड़ने में परिणाम एक मिलेगा फ्रेंड्स? तो 37 का जिन लोगों ने ए आंसर दिया एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38 आ गया आप लोगों के सामने। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड्स? तो 38 का जिन लोगों ने बी आंसर दिया एकदम सही आंसर है। सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग के होते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39 आ गया आप लोगों के सामने। निम्न में से कौन सी 3 अंकों की ऐसी संख्या जो आधे घुमाए जाने पर पहले के समान दिखती है? तो 39 का जिनने डी आंसर दिया एकदम सही आंसर है, 808। क्वेश्चन नंबर 40 आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर, अगर घन की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो 40 का करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने सी आंसर दिया एकदम सही आंसर है, 4 गुना होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41 आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। किसी वर्ग की भुजा 33 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा क्रमशः 2/3 1/3 है। इनके क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में अंतर है। 41 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, 847 वर्ग सेंटीमीटर एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42 आ गया आप लोगों के सामने।
नरेश ने 30 जून को सुबह 11:20 पर अपनी यात्रा शुरू की, 1 जुलाई को 5:40 पर समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लगने वाला समय है 42 का ए एकदम सही आंसर जाएगा। 30 घंटे 20 मिनट एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43 आ गया आप लोगों के सामने। कक्षा 3 के बच्चों ने गुप्त संदेश लिखे। आज उन्होंने विपरीतार्थ शब्दों को गुप्त संदेशों में लिखा। अध्यापिका ने ब्लैक को अकजेवी से प्रदर्शित किया, तो गुप्त संद का विपरीत क्या होगा? 43 का करेक्ट आंसर बी जाएगा फ्रेंड्स। जिन लोगों ने बी आंसर दिया एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44 आ गया आप लोगों के सामने। अथरा आधा दर्जन अंडे, आधा किलो चावल, 250 ग्राम नमक, एक माचिस खरीदना चाहती है, तो उसकी कीमत क्या होगी? तो 44 का करेक्ट आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो आई होप आपने लगा दिया होगा। करेक्ट आंसर ए जाएगा। उससे सभी वस्तुएं खरीदने में 1.5 रुपये जोड़ने होंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45 आ गया है। रेखा ने अपने जन्मदिन पर केक खरीदा और 5 दोस्तों को बुलाया, जिसमें से दोस्त वहां नहीं पहुंचे। उसके केक के 2 बराबर भागों को काटा, एक हिस्सा अपने लिए रख लिया, बचा हुआ हिस्सा अपने बाकी दोस्तों को दे दिया। थोड़ी देर में उसके 2 दोस्त भी वहां आ गए। उन्हें देखकर खुश हुई और अपने केक के भाग के 3 बराबर हिस्से में बांट दिया। पूरा केक का कितना भाग खाया? तो 45 का करेक्ट आंसर सी जाएगा फ्रेंड्स, 1/6। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46 आ गया आप लोगों के सामने। निम्न में से कौन सा डीन्स के सिद्धांत का नियम नहीं है? तो 46 का सी एकदम सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स। उत्क्रमणीयता प्रतिवर्ती का नियम एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47 आ गया है। प्याजे के अनुसार संख्या बच्चों द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है, वे हैं। 47 का ए करेक्ट आंसर जाएगा, क्रम और पदानुक्रम समावेशन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48 आ गया आप लोगों के सामने। बहुधा छात्र दशमलव संख्याओं की तुलना करने में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 को 0.5 से बड़ा बताते हैं। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। 48 का ए करेक्ट आंसर आएगा, पूर्ण संख्या में तथ्यों के दशमलव संख्याओं का अति सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 49 आ गया आप लोगों के सामने। वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय पहल सुनिश्चित करने के लिए की गई देश का प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त करे? 49 का सी एकदम सही आंसर जाएगा, निपुण भारत। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50 आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। निम्न में से कौन सा कथन समकक्षी मूल्यांकन के लिए सत्य है? तो 50 का करेक्ट आंसर ए जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। इसमें सम्मिलित है कि बच्चा अन्य बच्चों के कार्य का आकलन करता उन्हें प्रतिपुष्टि देता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 51। त्रिभुज के कोणों के योग गुणधर्म। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। परिचय कराने के लिए शिक्षक ने विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों के छोटे छोटे कटआउट विद्यार्थियों को प्रदान किए। विद्यार्थियों को प्रत्येक दिए गए त्रिभुज के आंतरिक कोणों को मापने के लिए क्रियाकलाप। समापन के बाद छात्र यह निष्कर्ष पर पहुंचे कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों योग 180 है, चाहे वह कैसा भी हो। क्रियाकलाप का उदाहरण है। 51 का बी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा, आगमनात्मक विधि। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 52 आ गया आप लोगों के सामने। नेहा घटा की एक समस्या इतने हल कर रही है। वह कहती है कि इतने घट में, ये सारा प्रश्न है फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। मैं डायरेक्ट इसका उत्तर बता दे रहा हूँ आप लोगों को। 52 का ए करेक्ट आंसर जाएगा। यह दर्शाता कि नेहा स्वयं की कलानिधि विकसित करने में, व्याकरण और संकल्पनात्मक समझ का उपयोग करने में सक्षम है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 53 आ गया आप लोगों के सामने। निम्न में से कौन सा रचनात्मक गणित की कक्षा का लक्षण है? 53 का सी एकदम सही आंसर है, बच्चे की अर्थपूर्ण गतिविधियां व्यस्त हैं, एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 54 आ गया आप लोगों के सामने।
निम्न से कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों में समस्या समाधान की प्रतिभा को विकसित करता है? तो 54 का बी एकदम सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स। एक क्रियाकलाप है जिसमें विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं, 2 अंकों में गुणन के आयामों को खोज रहे हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गणित के एक अच्छे प्रश्न के लिए कौन सा अभीष्ट लक्षण है? 55 का ए करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स। प्रश्न के तथ्य की कार्यविधि स्मरण करके प्राकृतिक से अधिक अपेक्षित होना चाहिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 56 आ गया आप लोगों के सामने। प्राथमिक स्तर पर बच्चे में दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने में समर्थ है। बेनहेले ज्यामिति तर्क के चरणों के अनुसार वे कौन से चरण पर हैं? 56 का जिन लोगों ने बी आंसर दिया है, दृश्यीकरण चरण एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 57 आ गया आप लोगों के सामने। एक विद्यार्थी योग जमा की समस्या को निम्न में से किस विधि से हल करता है? तो 57 का सी आंसर एकदम सही जाएगा। डीन का उपयोग करके, स्थानीय मान की अवधारणाओं को सुदृढ़ करके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 58 आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। प्राइमरी गणित की अध्यापिका विद्यार्थियों को रूलर पैमाने के लिए कहती है क्योंकि वह लंबाई का मापन प्रकरण पढ़ाने वाली है। विद्यार्थी यह शब्द सुनकर उलझन में पड़ जाते हैं। वे किस प्रकार की किसी राजा रानी को निकाल सकते हैं? गणित के अध्यापक अध्यापिका को कक्षा में अक्सर इस प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। शब्दावली की यह स्पष्टता इसलिए हुई क्योंकि शब्द रूलर एक उदाहरण है। 58 का बी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स, सब नाम शब्द का। क्वेश्चन नंबर 59 आ गया आप लोगों के सामने। कौन सी दो संख्याओं को विभाजित करने पर भागफल 4 होगा? इस प्रकार के प्रश्न हैं। तो जिनने 59 का बी आंसर दिया एकदम सही आंसर है। मुक्त सिरे वाले होने के कारण अपसारित चिंतन को बढ़ावा देते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 60 आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के कथनों में से एक दृष्टिकोण है, सभी के लिए गणित। इस दृष्टिकोण में निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्तता को दर्शाता है? तो 60 का बी एकदम करेक्ट आंसर आएगा। गणित शिक्षण और अधिगम लिंग जाति कौशल के आधार पर भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। तो यहीं पर फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन अपने समाप्त हो जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने पुराने वीडियो नहीं देखे फ्रेंड्स, तो मैंने सारे शिफ्ट बाय शिफ्ट पुराने वीडियो हल करवाए, उनको ज़रूर देखिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।